गायत्री मंत्र का तत्व ज्ञान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की आदि जननी है। वेदों को समस्त प्रकार की विद्याओं का भंडार माना जाता है। वे वेद गायत्री की व्याख्या मात्र हैं। गायत्री को वेद माता कहा गया है। चारों वेद गायत्री के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने अपने एक एक मुख से गायत्री के एक एक चरण की व्याख्या करके चार वेदों को प्रकट किया। ओम भूर्भुवः स्वः से ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यं से यजुर्वेद, भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद और धियो यो नः प्रचोदयात् से अथर्ववेद की रचना हुई। इन वेदों से शास्त्र, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सूत्र, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं ग्रंथों से शिल्प, वाणिज्य, शिक्षा, रसायन, वास्तु, संगीत आदि 84 कलाओं का आविष्कार हुआ। इस प्रकार गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी ठहरती है। जिस प्रकार बीज के भीतर वृक्ष तथा वीर्य की एक बूंद के भीतर पूरा मनुष्य सन्निहित होता है, उसी प्रकार गायत्री के 24 अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। यह सब गायत्री का ही अर्थ विस्तार है। मंत्रों में शक्ति होती है। मंत्रों के अक्षर शक्ति 20 कहलाते हैं। उनका शब्द गुंथन ऐसा होता है कि उनके विधिवत उच्चारण एवं प्रयोग से अदृश्य आकाश मंडल में शक्तिशाली विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं और मनःशक्ति तरंगों द्वारा नाना प्रकार के आध्यात्मिक एवं सांसारिक प्रयोजन पूरे होते हैं। साधारणतः सभी विशिष्ट मंत्रों में यही बात होती है। उनके शब्दों में शक्ति तो होती है, पर उन शब्दों का कोई विशेष महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होता। पर गायत्री मंत्र में यह बात नहीं है। इसके एक एक अक्षर में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञानों के रहस्यमय तत्व छिपे हुए हैं। तत्सवितुः वरेण्यं आदि के स्थूल अर्थ तो सभी को मालूम है एवं पुस्तकों में छपे हुए हैं। यह अर्थ भी शिक्षाप्रद हैं। परंतु इनके अतिरिक्त 64 कलाओं, 6 शास्त्रों, 6 दर्शनों एवं 84 विद्याओं के रहस्य प्रकाशित करने वाले अर्थ भी गायत्री के हैं। उन अर्थों का भेद कोई ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। वे न तो छुपे हुए हैं और न सबके लिए प्रकट हैं। इन 24 अक्षरों में आयुर्वेद शास्त्र भरा हुआ है। ऐसी दिव्य औषधियों और रसायनों के बनाने की विधियां इन अक्षरों में संकेत रूप से मौजूद हैं, जिनके द्वारा मनुष्य असाध्य रोगों से निवृत्त हो सकता है, अजर अमर तक बन सकता है। इन 24 अक्षरों में सोना बनाने की विधा का संकेत है। इन अक्षरों में अनेकों प्रकार के आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि हथियार बनाने के विधान मौजूद हैं। अनेक दिव्य शक्तियों पर अधिकार करने की विधियों के विज्ञान भरे हुए हैं। रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने, लोकांतरों के प्राणियों से संबंध स्थापित करने, ग्रहों की गतिविधि तथा प्रभाव को जानने, अतीत तथा भविष्य से परिचित होने, अदृश्य एवं अविज्ञात तत्वों को हस्तामलवत देखने आदि अनेकों प्रकार के विज्ञान मौजूद हैं। जिनकी थोड़ी सी भी जानकारी मनुष्य प्राप्त कर ले तो वह भूलोक में रहते हुए भी देवताओं के समान दिव्य शक्तियों से सुसंपन्न बन सकता है। प्राचीन काल में ऐसी अनेक विद्याएं हमारे पूर्वजों को मालूम थीं, जो आज लुप्त प्रायः हो गई हैं। उन विद्याओं के कारण हम एक समय जगतगुरु, चक्रवर्ती शासक एवं स्वर्ग संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। आज हम उनसे वंचित होकर धर्महीन बने हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि गायत्री महामंत्र में सन्निहित उन लुप्तप्राय महाविद्याओं को खोज निकाला जाए, जो हमें फिर से स्वर्ग संपदाओं का स्वामी बना सके। यह विषय सर्वसाधारण का नहीं है। हर एक का इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं है। अधिकारी सत्पात्र ही इस क्षेत्र में कुछ अनुसंधान कर सकते हैं और उपलब्ध प्रतिफलों से जनसामान्य को लाभान्वित करा सकते हैं। गायत्री के दोनों ही प्रयोग हैं। वह योग भी है और तंत्र भी। उससे आत्म दर्शन और ब्रह्म प्राप्ति भी होती है तथा सांसारिक उपार्जन सहार भी।
गायत्री योग दक्षिण मार्ग है, उस मार्ग से हमारे आत्म कल्याण का उद्देश्य पूरा होता है। दक्षिण मार्ग का आधार यह है कि विश्वव्यापी ईश्वरीय शक्तियों को आध्यात्मिक चुंबकत्व से खींचकर अपने में धारण किया जाए, सतोगुण को बढ़ाया जाए और अंतर्जगत में अवस्थित पंचकोश, सप्त प्राण, चेतना चतुष्टय, षट्चक्र एवं अनेक उपचक्रों, मातृकाओं, ग्रंथियों, भ्रमरों, कमलों, उपत्तिकाओं को जागृत करके आनंददायिनी अलौकिक शक्तियों का आविर्भाव किया जाए। गायत्री तंत्र वाम मार्ग है, उससे सांसारिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं और किसी का नाश भी किया जा सकता है। वाम मार्ग का आधार यह है कि दूसरे प्राणियों के शरीरों में निवास करने वाली शक्ति को इधर से उधर हस्तांतरित करके एक जगह विशेष मात्रा में शक्ति संचित कर ली जाए और उस शक्ति का मनमाना उपयोग किया जाए। तंत्र का विषय गोपनीय है, इसलिए गायत्री तंत्र के ग्रंथों में ऐसी अनेकों साधनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें धन, संतान, स्त्री, यश, आरोग्य, पद प्राप्ति, रोग निवारण, शत्रु नाश, पाप नाश, वशीकरण आदि लाभों का वर्णन है और संकेत रूप से उन साधनाओं का एक अंश बताया गया है। परंतु यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिए कि इन संक्षिप्त संकेतों के पीछे एक भारी कर्मकांड एवं विधि विधान है। वह पुस्तकों में नहीं वरन अनुभवी साधना संपन्न व्यक्तियों से प्राप्त होता है, जिन व्यक्तियों को हम सद्गुरु कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी किसी सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा लेंगे। मित्रों, यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आपको गायत्री मंत्र की या हमारी पूरी सीरीज देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।